Hello students, in this part I will continue the topic linkage. So linkage is tendency of alleles to stay together. These genes or alleles are present on same chromosome due to which they tend to stay together. This tendency is called linkage. Now according to Morgan, what is linkage? तो लिंकेज के लिए मॉर्गन ने कहा क्योंकि मॉर्गन ने ही इसको ज़्यादा एलाबोरेट किया था। तो सेम डेफिनेशन जो हम लोग देख रहे हैं कि टेंडेंसी ऑफ एलिल्स जीन्स और एलिल्स which are present on same chromosome tends to stay together. This tendency is called linkage ना। तो मॉर्गन के अनुसार क्या होगा लिंकेज? टेंडेंसी ऑफ जीन्स to stay together is called linkage. यहाँ पर मॉर्गन ने एक और भी खास बात बताई, वो ये कि जो क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम हो, अगर डिस्टेंस अधिक होगा तो वो सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस कम हो तो उनके सेपरेशन के चांसेस नहीं होंगे। जैसा कल हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना, क्रॉसिंग ओवर का इवेंट, यहाँ से एक जीन को अलग करने के लिए अगर क्रॉसिंग ओवर, मान लो ये ए बी और सी जीन है, तो इन दोनों को अगर सेपरेट करना है तो क्रॉसिंग ओवर इस जगह से भी हो सकता है, इस जगह से भी हो सकता है, इस जगह से भी हो सकता है, कहीं से भी अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो ए और सी सेपरेट हो जाएगा। लेकिन इस बात का चांस कि ए और बी सेपरेट हो, इसके लिए सिर्फ एक ही पॉइंट बचता है कि इस जगह से क्रॉसिंग हो। अगर इस जगह से क्रॉसिंग होगी तभी क्रॉसिंग ओवर, तभी ये सेपरेट हो पाएंगे, अदरवाइज ये लिंक्ड ही रहेंगे। यानी डिस्टेंस अगर कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे, और अगर क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो लिंक्ड रहेंगे। क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ही हम लिंक्ड जीन्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज ने बताया, मॉर्गन ने बताया, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज यानी स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज यानी जीन हमारे लिंक्ड रहेंगे, इसका स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन two genes. Strength of linkage is inversely proportional to the distance between two genes. क्लियर है ये बात कि जितने दूर होंगे लिंकेज की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, और जितने नजदीक होंगे स्ट्रेंथ उतनी मजबूत होगी, यानी लिंक्ड जीन को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सो दिस वाज स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। अब टाइप्स ऑफ लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिंकेज। मॉर्गन ने दो टाइप के लिंकेज को ऑब्जर्व किया। वन वाज कंप्लीट लिंकेज, वन वाज कंप्लीट लिंकेज एंड अनदर वाज इनकम्प्लीट लिंकेज। What is complete linkage and incomplete linkage? अगर दो एलिल्स के, दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो तो ऐसे कंडीशन में उनके सेपरेशन के चांसेस बहुत पुअर होंगे, बहुत रिड्यूस्ड होंगे, और ऐसे कंडीशन में वो लिंक्ड हमेशा रहेंगे। तो अगर किसी भी कंडीशन में लिंक्ड जीन को सेपरेट नहीं किया जा सकता, देन दिस टाइप इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। देन दिस टाइप इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। और ये हमारे पास रेयर कंडीशन है, लेकिन मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज को ऑब्जर्व किया मॉर्गन ने। तो कंप्लीट लिंकेज का मतलब जो लिंक्ड जीन्स हैं वो कभी भी सेपरेट नहीं होते, उनके बीच क्रॉसिंग ओवर के चांसेस नहीं होते। इफ लिंक्ड जीन्स always inherit together, always inherit together
together. If the linked genes always inherit together, then this process is called complete linkage. It is rare condition, but it was observed in male Drosophila. Next is incomplete linkage. What is incomplete linkage? तो लिंक्ड है, कभी कभी लिंक्ड है और कभी कभी डिस्टेंस है उनके बीच की, क्रॉसिंग ओवर हो गई, और अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो फिर वो सेपरेट भी हो जाएंगे। तो अगर कभी कभी लिंकेज शो कर रहे हैं, कभी कभी वो सेपरेट भी हो जा रहे हैं, देन इट इज इनकम्प्लीट लिंकेज। इफ द लिंक्ड जीन separates, then it is incomplete linkage। तब ये टाइप हमारे इनकम्प्लीट लिंकेज होगी। ऑलमोस्ट यही टाइप हमारे पास कॉमन है, ज़्यादातर हम लोग इनकम्प्लीट लिंकेज को देख पाते हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता ही है और क्रॉसिंग ओवर के थ्रू हम उसको सेपरेट भी कर देते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज? लिंकेज का सिग्निफिकेंस क्या है? What is the significance of linkage? Next is significance. Significance of linkage. Significance of linkage. लिंकेज का सिग्निफिकेंस क्या है? लिंकेज का सिग्निफिकेंस है कि हम इस लिंकेज प्रोसेस के थ्रू जो क्रोमोसोम पर हमारे जीन प्रेजेंट हैं उनके बीच के डिस्टेंस को ऑब्जर्व कर पाते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, या फिर हम कह सकते हैं कि जीन लोकस का हमें पता चलता है कि जीन हमारे पास जो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है उनके बीच में उनका डिस्टेंस कितना है। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज it is used in gene mapping. It is used in gene mapping, that is to locate position of gene, that is to locate position of gene on chromosome, हम जीन के पोजीशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन। सिग्निफिकेंस के बाद हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार नीट में भी आता है। अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स, अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स दो टाइप के अरेंजमेंट को शो करता है लिंक्ड जीन्स। फर्स्ट इज सिस अरेंजमेंट, एंड सेकेंड इज ट्रांस अरेंजमेंट। दो टाइप का अरेंजमेंट लिंक्ड जीन शो करेगा। फर्स्ट इज सिस अरेंजमेंट एंड सेकेंड इज ट्रांस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट का मतलब कि सपोज ये हमारा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर अगर इस क्रोमोसोम पर दो जीन के डोमिनेंट फीचर प्रेजेंट है और दूसरे पर हमारा इसका रिसेसिव फीचर प्रेजेंट है, यानी एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें डोमिनेंट एलिल्स एक पर, रिसेसिव एलील दूसरे पर प्रेजेंट हो, देन दिस मतलब दो जीन हैं, दोनों जीन के डोमिनेंट एलील एक पर और रिसेसिव एलील एक पर प्रेजेंट है, देन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस अरेंजमेंट। तब इसको कहते हैं सिस अरेंजमेंट। इफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स
if dominant and recessive alleles of two genes are present separately, अलग अलग प्रेजेंट है, एक पर डोमिनेंट है तो दूसरे पर रिसेसिव है, तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस अरेंजमेंट। और अगर ट्रांस की बात करें तो ट्रांस में क्या होगा, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये इसका डोमिनेंट एलील है, ये इसका रिसेसिव एलील है, यानी एक क्रोमोसोम पर डोमिनेंट रिसेसिव दोनों प्रेजेंट है, एक जीन के लिए डोमिनेंट है, दूसरे के लिए रिसेसिव है। अगर ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है देन सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ट्रांस अरेंजमेंट। इन ट्रांस अरेंजमेंट डोमिनेंट एलील of one gene and recessive allele of another gene are present on same chromosome. So such type of arrangement is called trans arrangement. And what is cis arrangement? If dominant alleles and recessive alleles of both the genes are present on two different chromosomes separately, यानी दोनों जीन के डोमिनेंट एक पर है, रिसेसिव एक पर है, ऐसा नहीं कि एक पर डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है, ऐसा कंडीशन अगर होता तो वो ट्रांस होता, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये सिस अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट क्लियर हो गया।